सोचो दोस्तों, 2014 में गौतम अडानी की नेटवर्थ थी सिर्फ $6 बिलियन और सिर्फ 8 साल बाद 2022 तक ये बढ़कर हो गई $147 बिलियन। एक आदमी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या कहानी कुछ और कह रही है? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो हमारे देश के विकास और असलियत के बीच एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। 2013 में अडानी टॉप 600 सबसे अमीरों में भी नहीं थे और 2022 तक वो बन गए दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन। क्रिटिक्स कहते हैं मोदी के 2 टर्मों के दौरान अडानी ग्रुप का ग्रोथ हुआ 4500% तक, एक ऐसा बूम जिसे कुछ लोग पॉलिसी बैक्ड मिरेकल कहते हैं। पर इस ग्रोथ के साथ साथ आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और असमानता से लड़ रहा था। 2018 में सरकार ने डिसाइड किया 6 एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज होंगे: अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और थिरुवनंतपुरम। पहले रूल यह था कि बिडर के पास एयरपोर्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन सीसीए ने यह रूल हटा दिया। और गेस करो, अडानी ग्रुप, जिनके पास 0 एक्सपीरियंस था, उन्होंने सारे 6 एयरपोर्ट्स जीत लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग ने भी कहा था कि एक ही कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स न दिए जाएं, पर यह सजेशन इग्नोर कर दिया गया। क्रिटिक्स कहते हैं यह सब एक बिडिंग गेम नहीं, एक प्लानिंग गेम था। अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की, जहां पे अलेज्ड डिप्लोमैटिक पुश दिखाई दिया। श्रीलंका विंड पावर प्रोजेक्ट में सीईबी चेयरमैन ने कहा था यह प्रोजेक्ट अडानी को देने के लिए पीएम मोदी ने पर्सनली प्रेशर डाला। प्रोजेक्ट बिना कंपेटिटिव बिडिंग के मिल गया। ऑक्सफैम इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 1% लोगों के पास है देश के 40% वेल्थ और टॉप 5% के पास 62% वेल्थ। अडानी और अंबानी की वेल्थ बढ़ी, पर आम आदमी की हालत वही रहा। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ सिस्टम गलत है या हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? पहले हम देश को एक परिवार मानते थे, आज हम उसी परिवार को धर्म और जाति में बांट रहे हैं। किसी को मंदिर चाहिए, किसी को मस्जिद, लेकिन देश को चाहिए सिर्फ इंसानियत। और सबसे दर्दनाक बात यह है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हम देशभक्त नहीं, धर्म भक्त हैं। हमें देश नहीं, धर्म बचाना है। हमें देश नहीं, भाषा बचानी है। देश का चाहे कितना भी बुरा हाल हो, लेकिन हमें तो अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़ना है ताकि हम अपने आप को आजाद समझ सकें। पर क्या यही आजादी है? क्या यही भारत है जिसके लिए हमारे वीरों ने अपनी जान दी थी? हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सोच में पीछे जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ सवाल न पूछें, बल्कि अपने उत्तर भी ढूंढें। हमें सिस्टम को बदलना है, लेकिन सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हमें देशभक्त बनना चाहिए, धर्म भक्त नहीं। हमें फर्क करना चाहिए गलत और सही में, जाति और धर्म में नहीं। देश तब नहीं बनता जब हम लड़ते हैं, देश तब बनता है जब हम एक साथ खड़े होते हैं। मैं भारतीय हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है, और हमें ऐसे कुछ अमीर इंसान के टट्टू को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना होगा ताकि ये टट्टू देश और देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ न कर सके। जागो भारत जागो, नहीं तो देर हो जाएगी। अगर तानाशाही आ गई तो सच बोलने पर भी जेल हो जाएगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए असेंबली ऑफ अवेयरनेस के साथ।